Hi students, in last lecture we studied about the rate of radioactive decay. So first we do the revision of that topic. उस दिन हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रेडियो डिके उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. जैसे हमने पढ़ा था क्या था, सभी नेचुरल या फिर सभी जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके होता है वो किस वजह से होता है, बिकॉज वो क्या होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्ली होता है, जिसके कारण वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करके क्या हो जाती हैं, डिके हो जाते हैं, जिसकी हमने एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था रेडियम की. कहता हमारे पास क्या होता है कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी नंबर ऑफ एटम्स के टोटल सैंपल में उस टाइम के ऊपर हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है. सपोज कहता क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है दैट इज़ ए, वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है बी में. उस दौरान हमारे पास क्या होगा, जो एक्सप्रेशन है वो हम सेम लिखेंगे जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा था, दैट इज़ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन. कहता उसमें क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की जगह पे हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, दैट इज़ एन नॉट एंड एन को लिखते हैं. ऐसे हम के रेट कॉन्स्टेंट की जगह पे क्या यूज़ करते हैं, लैम्डा को यूज़ करते हैं. यहाँ पे लैम्डा क्या होता है, डीके कॉन्स्टेंट होता है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं. ऐसे ही कहता है जो हाफ लाइफ पीरियड होता है रेडियो एक्टिव डिके का, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, हमारे पास लैम्डा आ जाएगा. कहता यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है उसकी वैल्यू स्मॉल हो, दैट मीन्स कहता वो एलिमेंट है वो क्या है, एक्सट्रीमली अनस्टेबल है, एंड वो क्या करेगा, शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या हो जाता है, डिके हो जाता है. ऑन दी अदर हैंड कहता हमारे पास अगर हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू हाई हो, दैट मीन्स जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है एंड उसको डिके होने के लिए क्या लगता है, ज़्यादा टाइम पीरियड लगता है. ऐसे ही हमने इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करे थे. Now we come to today's topic, that is experimental determination of order of a reaction. आज हम पढ़ेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है कि हम वहाँ से जो रिएक्शन का ऑर्डर है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. जैसे उसके लिए फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे, दैट इज़ ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड में हम पढ़ेंगे, कहता है ये जो हमारे पास मेथड है ये सिर्फ किस लिए यूज़ होता है, जिसमें क्या हो, हमारे पास रिएक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट यूज़ होता है, उसके लिए हम ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हैं. कहता है इसमें कुछ नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. जैसे फर्स्ट स्टेप कौन सा है, जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की उसको हम कैसे मेजर करते हैं, बाय सम सूटेबल मेथड. कोई भी सूटेबल मेथड को यूज़ करके हम जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको रिएक्शन के दौरान क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं. ऐसी सेकंड स्टेप कौन सा होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन हमने मेजर करी है एंड टाइम दोनों के वर्सेस क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं. ऐसी थर्ड स्टेप में क्या होता है, कहते हैं जो हमारे पास ग्राफ आएगा उस ग्राफ में हम क्या करते हैं, स्लोप के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं. टेंजेंट से हमारे पास क्या पता चल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट पता चल जाता है रिएक्शन का डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर. ऐसी नेक्स्ट कहता क्या होता है, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो हमने थर्ड स्टेप दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट को हमने कैलकुलेट करा है थर्ड स्टेप के अंदर, वहाँ से हम जो रेट आया है उसको किसके वर्सेस ग्राफ प्लॉट करते हैं, कंसंट्रेशन के वर्सेस ग्राफ प्लॉट पर करेंगे. जैसे फर्स्ट हम ग्राफ प्लॉट करेंगे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन स्क्वायर एंड सो ऑन. उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंट ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं. कहता है अगर हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट रहे हमारे पास रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के ग्राफ में, तो वहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो क्या है, हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में. एंड वो किस रिएक्शन में होता है, जो जीरो ऑर्डर वाली रिएक्शंस होती हैं. जीरो ऑर्डर वाली रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारे पास रिएक्शन की स्पीड है वो क्या होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है. दैट मीन्स उस केस में क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है. एंड उसकी पावर जीरो हो तो दैट मीन्स वो किसके इक्वल होता है, यूनिटी के इक्वल होता है. वहाँ से हमारे पास रेट किसके इक्वल आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल जाता है. तो वहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर की रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है. जैसे यहाँ पे इसका ग्राफ हमें शो करा हुआ है. कहते हैं जब हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, उस दौरान अगर हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट ग्राफ शो हो, तो दैट मीन्स वो क्या है, हमारे पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है. ऐसे कहता है अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आए, अगर हम क्या करें, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ को प्लॉट करें, उस केस में कहता क्या होता है, जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. उस दौरान हमारे पास क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू रिएक्टेंट की पावर कंसंट्रेशन की कितनी आती है, 1 पावर आती है. तो दैट मीन्स वो रिएक्शन किस ऑर्डर की होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी.
जैसे यहाँ पे हमें ग्राफ में शो करा हुआ है, कहता है अगर हमारे पास रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, वहाँ से हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास शो हो, तो वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि वो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ऐसी नेक्स्ट क्या होता है, कहता है हमारे पास अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट हो, जब हम क्या करते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन स्क्वायर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। और कहता है हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे थर्ड ग्राफ में शो करा हुआ है, जैसे पहले हमने रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ली थी, सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर 1 थी। अगर हम कहता क्या करें, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन की पावर क्या कर दें, डबल कर दें, उसकी स्क्वायर पावर ले लें। उस दौरान अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, वो हमें क्या इंडिकेट करेगी, वो रिएक्शन किस ऑर्डर की होती है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, जिसका रेट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। तो वहाँ से हमें क्या पता चलता है, वो रिएक्शन किस ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। सिमिलरली कहता है अगर हम क्या करें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास शो हो, जब हम क्या करते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन की पावर 3 के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला ग्राफ शो करा हुआ है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन हमने रिएक्टेंट की पावर कितनी ली है, 3 पावर ली है। उस दौरान अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो हो, तो वहाँ से हमें क्या पता चलता है, वो रिएक्शन किस ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। कहता है वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जो रेट है, रेट किसके इक्वल होगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर कितनी आती है, 3 आती है। तो वहाँ से हम क्या करते हैं, आसानी से रिएक्शन का ऑर्डर है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, जैसा ग्राफ हमारे पास क्या होता है, प्लॉट होता है। इन जनरल कहता है हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आए, जब हम क्या करते हैं ग्राफ को प्लॉट करते हैं बिटवीन दी रेट एंड दी कंसंट्रेशन की पावर n के बीच में, यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। कहता है उस दौरान हमारे पास रेट किसके इक्वल होगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर कितनी आती है, n आती है। उस दौरान जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो कितना होता है, nth ऑर्डर की वो क्या होगी, रिएक्शन होगी। कहता है इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जैसे कहता है जो ऊपर हमने मेथड पढ़ा है उसको हम एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की जब क्या होती है, कहता है डीकम्पोजिशन होती है। जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है कि नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड गैस के हमने 2 मोल्स लिए हैं, वो गैस की स्टेट में है, एंड उसकी जब डीकम्पोजिशन होगी उस दौरान हमारे पास क्या मिलेगा, 4 मोल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के मिलते हैं एंड 1 मोल किसका मिलता है, ऑक्सीजन गैस का मिलता है। कहता है इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है दोनों किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। देयरफॉर कहता है हमारे पास क्या होगा, जो रिएक्शन है, रिएक्शन को हम आसानी से समझ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जब हम क्या करते हैं प्रेशर के इंक्रीज को मेजर करेंगे। जब कहता है रिएक्शन चलती है उस दौरान जब गैसेस की फॉर्मेशन होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, वहाँ से हम जो हमारे पास रिएक्शन है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर। कहता है वहाँ से हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यूज होती हैं, कहता हमारे पास जो टोटल प्रेशर है उस किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, कहता वहाँ से जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आएगी एंड जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर आएगा, जैसे डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर जो हमारे पास नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का पार्शियल प्रेशर आता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कहता वहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो कंसनट्रेशन है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की मोल्स पर लीटर में क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी, एंड जो मोलर कंसनट्रेशन है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं अगेंस्ट दी टाइम के बीच में। कहता वहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो रेट्स होते हैं डिफरेंट टाइम के ऊपर, मीन्स कहता है जो रिएक्शन की स्पीड है डिफरेंट टाइम के ऊपर उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। जैसे कहता है जो हमारे पास स्लोप आएगी, स्लोप से टेंजेंट ड्रॉ करके वहाँ से उसको हम क्या कर सकते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड है उसको डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर मेजर कर सकते हैं। कहता जो रेट है इस रिएक्शन का डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर, दैट इज जब हमारे पास क्या होगी, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी, उस दौरान जो रिएक्शन की स्पीड है वो हमें टेबल नंबर 1 में गिवन दी हुई है। जैसे यहाँ पे हमने टेबल में गिवन दिया हुआ है कि अगर हमारे पास यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन गिवन दी है, दूसरे साइड पे हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, रेट, मीन्स रिएक्शन की स्पीड गिवन दी हुई है। कहता अगर हमारे पास जो रिएक्शन की कंसंट्रेशन है दैट इज नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, उसकी कंसंट्रेशन 1.13 इंटू 10⁻² है, उस दौरान जो रिएक्शन की स्पीड है वो कितनी होती है, 3.4 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट के इक्वल होगी। ऐसे जब कहता हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करते रहते हैं वैसे वैसे जो रिएक्शन की स्पीड है वो भी क्या होती रहती है, डिक्रीज़ होती रहती है। कहता है यहाँ से हमें टेबल से क्या इंडिकेट होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज जैसे जैसे हमारे पास जो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी वैसे वैसे रेट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। मीन्स ये कहता क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की
पावर क्या आ जाती है, n आ जाती है। कहता है अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे फर्स्ट ग्राफ हमने किसके बीच में प्लॉट करा है, दैट इज रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। जब कहता हम क्या करते हैं, जो ग्राफ को प्लॉट करेंगे स्पीड के बीच में एंड नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की कंसंट्रेशन के बीच में, जो हमें ऊपर टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के बेसिस पे ऊपर जब हम कहता क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। उस ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरा ग्राफ प्लॉट करेंगे। दूसरे ग्राफ में हम क्या लेंगे, रेट ले लेंगे एक साइड के ऊपर एंड दूसरी साइड के ऊपर क्या लेंगे, कंसंट्रेशन की पावर क्या कर देंगे 2। जैसे फर्स्ट हमने कंसंट्रेशन की पावर 1 ली है, अब दूसरा ग्राफ किस में प्लॉट करेंगे, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की पावर को क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। वहाँ से हमारे पास 2 ग्राफ शो होते हैं जो हमें फिगर नंबर 8 एंड 9 में गिवन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे हमें गिवन दिए हुए हैं, कहता है जो फिगर नंबर 8 में ग्राफ गिवन दिया हुआ है वो किसके बीच में ग्राफ गिवन दिया हुआ है, रेट वर्सेस नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की कंसंट्रेशन की पावर 1 के बीच में ग्राफ गिवन दिया है। वहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो हो रहा है। ऐसे कहता है जब हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की पावर है जो कंसंट्रेशन की, उसको डबल कर देते हैं, 2 पावर कर देते हैं। जब उसके बीच में एंड रेट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, वहाँ से हमारे पास क्या आती है, स्लोप आती है। कहता है वहाँ से हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो नहीं आता है। दैट मीन्स कहता क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा है, कहता जो रेट है वो क्या होता है हमारे पास, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दैट मीन्स हमारे पास क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें यहाँ पे किस केस में शो हो रहा है, फर्स्ट केस में स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो हो रहा है। सेकेंड केस में उसका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन शो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, कहता जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की कंसंट्रेशन में, एंड उसमें क्या होती है, जो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी, 1 होगी। बिकॉज हमें जो सेकंड ग्राफ है, जब हम क्या करते हैं रेट अगेंस्ट नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की कंसंट्रेशन की पावर 2 लेते हैं, वहाँ से हमारे पास जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कहता है वो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा। तो हमारे पास ये रिएक्शन है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड वाली, वो किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। एंड उसका जो करेक्ट रेट ला है उसको हम कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू माइनस dx/dt के इक्वल हो जाएगा, या फिर हमारे पास किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट k इंटू नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की कंसंट्रेशन की पावर क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। एंड जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो कितना होता है, 1 होता है। कहता है जो ऊपर हमने डिस्कशन करी है वहाँ से हमें क्या चीज़ नोटिस होती है कि जो कोफिशिएंट है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का, जैसे हमने यहाँ पे जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ली थी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, जैसे है तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, बट यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट के कौन सा यूज़ करे, 2 यूज़ करे। तो कहता है यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो सेम हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट के साथ। एंड कहता है वहाँ से क्या कर सकते हैं हम, आसानी से जो रिएक्शन का ऑर्डर है ग्राफ से उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। कहता है हम रेट कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज के की वैल्यू को कैसे मेजर करते हैं। कहता है जो रेट कांस्टेंट है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम क्या करते हैं, रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की वैल्यू को पुट कर देंगे रेट लॉ वाले एक्सप्रेशन के अंदर। जैसे रेट लॉ का एक्सप्रेशन कौन सा है, रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा होता है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ हमने कौन सी कंसंट्रेशन यूज़ करी है, फर्स्ट कंसंट्रेशन, जो टेबल में हमें फर्स्ट कंसंट्रेशन दी है दैट इज़ 1.13 इंटू 10⁻²। एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेट है वो कितना होता है 3.4 इंटू 10⁻⁴। इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। रेट की वैल्यू को पुट कर देंगे एंड नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की कंसंट्रेशन की वैल्यू को पुट कर देंगे। वहाँ से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जो रेट कॉन्स्टेंट के है उसकी वैल्यू को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। वहाँ से रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 इंटू 10⁻² पर मिनट के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।